मेरा नाम है आयुष और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है हमारे गांव में हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। साल 2010 अप्रैल 13। हाल ही में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और कुछ महीनों के लिए स्कूल में हॉलीडे छुट्टी था। मुझे नानी के घर जाने का बहुत मन था क्योंकि मैं बहुत दिनों से नानी के घर पर नहीं गया था। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे मम्मी पापा नानी के घर जाने के लिए निकल पड़े। इस बात से मैं बहुत खुश था। वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। बाहर हर तरफ जंगल ही जंगल था और पास में ही एक छोटा सा गांव था। कुछ दिनों बाद कुछ लोग उस जंगल में जांच पड़ताल करने के लिए आए। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे लाल रंग के कपड़े बंधे हुए थे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई उस पेड़ को पूजा किया हो। उसके बाद मैं अपने नानी से जाकर पूछने लगा कि उस पेड़ पर लाल रंग के कपड़े क्यों बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी नानी ने उस पेड़ के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि आखिर उस पेड़ को कोई क्यों पूजा करेगा और आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है। अगले दिन कुछ लोग आकर जंगल के पेड़ को काटने लगे। जब गांव वाले जाकर उन लोगों को पूछने लगे कि इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, तो उन लोगों ने कहा कि इस जगह पर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इसलिए पेड़ को काट रहे हैं। उसके बाद गांव वाले कहने लगे कि कोई भी पेड़ काट लो चलेगा, लेकिन कभी भी इस बड़े से पेड़ को मत काटना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद पेड़ काटने वाले कहने लगे माफ करना, लेकिन इस बड़े से पेड़ को भी काटना पड़ेगा। ये बात सुनकर सारे गांव वाले वहां से चले गए। उसके बाद पेड़ काटने वाले लोग उस बड़े से पेड़ को काटने लगते हैं और कुछ ही घंटों में पूरी तरह उस पेड़ को काट देते हैं और सारे पेड़ काटने के बाद वहां से चले जाते हैं। अगले दिन से जो लोग पेड़ काटने के लिए आए थे उन सबका तबीयत खराब होने लगता है और एक की बात एक सारे पेड़ काटने वाले लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं और इसी डर से जंगल में कोई भी पेड़ काटने के लिए नहीं जाता था। रात के करीब 12 बजे सारे लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। तभी जोर से किसी का चीखने का आवाज सुनाई दिया। वो आवाज सुनकर मैं डर के मारे नींद से जाग गया। हमारे घर में भी उस आवाज को सुनकर बहुत डर गए थे। इस घटना के बाद से बहुत से लोगों ने जंगल पर एक अजीब से आदमी को घूमते हुए देखने का दावा किया और सारे लोगों का बस एक ही बात कहना था कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस था। जब भी कोई शादीशुदा ब्राह्मण व्यक्ति मारा जाता है तो उसका आत्मा जाकर एक बड़े से पेड़ पर रहने लगता है जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, और जब भी कोई उस बड़े से पेड़ को काट देता है तो वो रहस्यमय तरीके से मारा जाता है। इस घटना के बाद से मेरी नानी भी कहने लगी कि उस बड़े से पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता था। कुछ दिनों बाद सारे गांव वाले मिलकर एक पंडित को बुलाते हैं और जंगल में जाकर कुछ पूजा करके उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं, जिसके बाद से वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कभी भी दिखाई नहीं दिया। सबसे आखिर में अगर पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ को काटो भी मत, क्योंकि इसी पेड़ की वजह से आज हम जिंदा हैं। आजकल तो पानी पीने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। कभी भी ऐसा दिन ना आए जिसे सांस लेने के लिए भी पैसा देना पड़े। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।